है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। जोत का विधान है, नवरात्र में देवी की जोत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, जोत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती। जब दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो जोत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर जोत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो जोत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती, घर में अकाल मौत को रोकती। दक्षिण की ओर जोत ना लगाए, अगर आपको लगाना है पूर्व की लगाए, पश्चिम की लगाए या उत्तर की। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ा, प्रेम बढ़ जाए। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिल जाए। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकली। सती पदा याद, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाए। अगर इस नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों पर शिव महापुराण की कथा करेंगे, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, शंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, 2 पार्थिव, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का विस्मय। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट करता, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करेगा। बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन। 2 शिवलिंग का निर्माण वहीं भी कर सकते हैं, एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर माँ जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर। चैत्र नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आदि पौष नवरात्र में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा भगवान ओघरदानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल? तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहाँ मैं हूँ वहां शंकर है
ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर दे। भगवान कुंभ का निर्माण करे, भगवान कलश का निर्माण करे, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव करे कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता सुता विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान का बहुत ध्यान देना महाराज। कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होगा। इसका स्थान है भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वह ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर, कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत, 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान।